सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1687 को हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में हुआ और दूसरे पुत्र साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी का जन्म 14 मार्च 1691 को अनंतपुर साहिब में हुआ। तीसरे पुत्र साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी का जन्म 17 नवंबर 1696 को अनंतपुर साहिब में हुआ और सबसे छोटे पुत्र साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी का जन्म 25 फरवरी 1699 को पंजाब के अनंतपुर साहिब में ही हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब में अपने पुत्रों के लिए धार्मिक शिक्षा के साथ साथ घोड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवार और भाले आदि के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की। 1705 ईस्वी में जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब का किला छोड़ा, उस समय सरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी, जिसे पार करते हुए सारा कीमती सामान और काव्य ग्रंथ नदी में ही बह गए और गुरु जी का पूरा परिवार अलग अलग हो गया। 2 छोटे साहिबजादों को लेकर माता गुजरी जी भीषण जंगलों और कटीले धरातल के रास्तों में से गुजरते हुए उन्हें पार कर गए। उनका एक रसोइया गंगू, जो कि बाढ़ग्रस्त नदी को पार करने में सफल हो गया था, उन्हें मरिंडा के नजदीक अपने गांव खेड़ी में ले गया और बड़े साहिबजादे एवं 40 अन्य सिख गुरु जी के साथ चमकौर में एक कच्ची गढ़ी में जाकर रुके। मुगल सेना पीछा करती हुई यहाँ पर भी पहुंच गई। गुरुजी ने फिर युद्ध के लिए इस कच्ची गढ़ी में मोर्चाबंदी की और शत्रु परवानों की बौछार कर दी, जिससे मुगल सेना इस गढ़ी के करीब ना आ सकी। और जब सिखों के तीर खत्म हुए तो 5-5 सिखों के समूह जत्थे के रूप में इस कच्ची गढ़ी से बाहर आने लगे और 10 लाख मुगल सेना से पूरे जोश के साथ लड़ने लगे। इस युद्ध के दौरान साहिबजादा अजीत सिंह जी ने मैदान जंग में जाने के लिए गुरु पिता से आज्ञा मांगी और जब साहिबजादा अजीत सिंह जी दुश्मनों के सामने गए तो एक बार दुश्मन कांप उठा। साहिबजादा अजीत सिंह जी मैदान जंग में जहां भी जाते, मुगल सेना में भगदड़ मच जाती। साहिबजादा अजीत सिंह जी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए सैकड़ों शत्रुओं का वध करते हुए अपने गुरु पिता के सामने शहीद हो गए। अपने बड़े भाई अजीत सिंह जी को शहीद होते हुए देख साहिबजादा जुझार सिंह जी ने गुरु पिता से युद्ध के मैदान में जाने की अनुमति मांगी और फुर्ती से युद्ध के मैदान में चले गए। उनके जोश को देखकर दुश्मन अचंभे में थे। जुझार सिंह जी की वीरता को देखकर बड़े बड़े मुगल सेनापति भी हैरान रह गए। अंत में जुझार सिंह जी बड़ी संख्या में दुश्मनों से घिर गए, लेकिन चारों तरफ से घिरे जुझार सिंह ने उसमें से सैकड़ों को मार डाला और अंत में लड़ते हुए शहीद हो गए। दोनों साहिबजादों की शहादत देखकर गुरुजी ने अकाल पुरख प्रभु का धन्यवाद करते हुए कहा, हे वाहिगुरु, आपकी अमानत आप तक पहुंच गई है। और विजय के जयकारे लगाए। बोले सो निहाल। अब उनकी याद में पंजाब के चमकौर साहिब में गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब सुशोभित है। उधर गुरुजी का रसोइया गंगू, जो माता गुजरी जी
और छोटे साहिबजादों को अपने घर ले गया था, उसकी नीयत में खोट आ गई। पहले उसने माताजी के रुपये चुरा लिए और फिर इनाम के लालच में सरहंद के नवाब वजीर खान को सूचना देकर माताजी और छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करवा दिया। कड़ाके की ठंडी रातों में तीनों को किले के अंदर ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। उस समय उनके पास कोई गर्म कपड़ा तक नहीं था। चारों तरफ से चल रही सर्द हवाएं शरीर को चूर चूर कर रही थी। दिसंबर की बर्फ जैसी सर्द रातों में माता गुजरी जी अपने पोतों को अपने सीने से लगा के गरमाती रही और सिखों की वीरता की गाथा सुनाकर उनमें वीरता के भाव जगाती रही, ताजो अगले दिन वे मुगल शासकों के आगे ना झुकें। सुबह होते ही दादी ने अपने पोतों को बड़े प्यार से तैयार किया और बोली, अपने धर्म के लिए जीवन भी न्यौछावर करना पड़े तो कर देना। तुम गुरु गोबिंद सिंह जी के शेर बच्चे हो, जिन्होंने अत्याचार को कभी स्वीकार नहीं किया। तुम उस दादा गुरु तेग बहादुर जी के पोते हो, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। दोनों ने साहस के साथ उत्तर दिया, धन्य भाग हमारे माई, धर्म हेत तन देकर जाई। तीनों को कई दिनों तक भूखे प्यासे रखा गया और आदेश दिया गया, अगर कोई उन्हें कुछ भी खाने को देगा उसको परिवार सहित मार दिया जाएगा। लेकिन गुरुजी के एक सेवक मोतीराम मेहरा ने अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर बच्चों को छिपकर दूध पिलाया और वजीर खान को जब इसके बारे में पता चला तो मोतीराम मेहरा को परिवार सहित बड़ी बेदर्दी से कोहलू में कुचलकर मार डाला गया। साहिबजादों को वजीर खान के दरबार में पेश किया गया और उस समय साजिश रची गई कि बच्चों को पेशी के दौरान एक छोटे दरवाजे से गुजारा जाएगा ताकि उनके सिर झुक जाएं। लेकिन अध्यात्मक रूप में मजबूत बच्चों ने छोटे दरवाजे से अदालत में प्रवेश करते हुए सबसे पहले अपने पैर अंदर डाले और साहस पूर्वक गुरु जी की फतेह बुलाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक तरफ मुगल राज और दूसरी तरफ 6 और 8 साल के छोटे छोटे बच्चे। बच्चों के चेहरों की चमक देखकर सभी की आंखें खुली रह गई। उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तमाम तरह के लालच दिए गए, लेकिन जब साहिबजादे नहीं माने तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया, तुम्हारे पिता और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया है और अब तुम्हें सिख धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। और जलती में तेल लगाते हुए सुच्चानंद ने कहा, बच्चों, नवाब साहब को झुककर सलाम करो। तो बच्चों ने आगे से जवाब दिया, हमारा सिर अकाल पुरख परमात्मा के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकता। नवाब ने फिर बच्चों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा और ना मानने पर जान से मारने की धमकी दी और कहा, आप अपनी जान बचा सकते हैं, राजमहलों में आपका स्वागत होगा, आपको उच्च दर्जा और जागीरें दी जाएंगी, बस आप कलमा पढ़िए और मुसलमान बन जाइए। तब साहिबजादों ने निम्रता से उत्तर दिया, हम श्री गुरु अर्जन देव जी के वंशज हैं और श्री गुरु तेग बहादुर जी के पोते, जिन्होंने धर्म के लिए शहादत दे दी थी। हम अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। साहिबजादों का साहसी जवाब सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा गया। नवाब वजीर खान के अहंकार को ठेस पहुंची और वे बहुत क्रोधित हुआ और दीवान सुच्चानंद ने आगे से उकसाते हुए कहा, इन बच्चों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये सांप के बच्चे हैं, सांप के बच्चे।
और बड़े होने पर हमें ही काटेंगे। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। भरे दरबार में फिर ये पूछा गया, अगर तुम रिहा हो जाओ तो क्या करोगे? साहिबजादों ने कड़ा जवाब दिया, हम सेना तैयार करेंगे और अत्याचारी शासन के अंत तक अत्याचारियों से लड़ेंगे। यह सुनकर वजीर खान ने बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म कर दिया, लेकिन गुरुजी के निडर बच्चे अड़े रहे। अत्याचारियों ने मैदान में साहिबजादों को दीवार में चुनवाना शुरू कर दिया। जब दीवार चुनवाई जा रही थी तो कुदरतन एक ऐसी हवा चली कि दीवार गिर गई। दरिंदों को तब भी रहम न आया तो उन्होंने साहिबजादों की छाती पर घुटने रखकर छुरे से गर्दनों को काट दिया। दोनों साहिबजादे तड़पते हुए आखिरी सांस तक सतनाम वाहिगुरु का जाप करते रहे। जब माता गुजरी जी को उनके छोटे पोतों की शहादत का समाचार मिला तो उन्होंने अकाल पुरख परमात्मा से प्रार्थना की और अपने प्राण त्याग दिए। वजीर खान की नीचता की हद तो तब हो गई जब शहादत के बाद बच्चों के दाह संस्कार के लिए 2 गज जमीन देने से भी इनकार कर दिया। इसीलिए दीवान टोडरमल ने अपने सारे जीवन की जमा पूंजी एकत्रित की और जमीन पर सोने की मोहरें बिछाकर बच्चों के दाह संस्कार के लिए जगह खरीदी। जिस स्थान पर साहिबजादों और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर आज गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब सुशोभित है। साहिबजादों की शहादत के बाद पूरे देश में रोष की लहर फैल गई। कुछ ही समय बाद गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ गए। वहां पर माधोदास बैरागी को अमृत छिकाकर सिंह सजा दिया। जब माधोदास बैरागी बाबा बंदा सिंह हो गए तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगुवाई में सिखों ने सरहद पर भारी हमला किया। 12 मार्च 1710 को चप्पड़चिड़ी के मैदान में हुए घमासान युद्ध में मुगल फौज को जड़ से उखाड़ दिया गया और वजीर खान को मार दिया गया। सिखों ने 14 मई को सरहद पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। हिंदी के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने महाकाव्य भारत भारतीय में लिखा है, जिस कुल जात के बच्चे दे सकते हैं यूं बलिदान, उनका वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य है महामहान, भविष्य है महामहान। बेशक 3 सदियां बीत गई हैं, लेकिन हर साल लाखों श्रद्धालु साहिबजादों और माता गुजरी जी की पावन स्मृति में शहीदी जोड़ मेला लगा रहे हैं। चमकौर साहिब और फतेहगढ़ साहिब पंजाब में भीषण सर्दी में भी खून से लथपथ स्मारकों को नमन करते हुए श्रद्धा के फूल अर्पण कर रहे हैं।